Good morning, students. I hope all of you are fine. Let's start our next chapter, which is about continuity and differentiability. तो पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी जब हमारा टॉपिक आएगा हम उसके बारे में तब बताएंगे डिटेल में. पहली बात, कंटिन्यूटी होती क्या है. देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो कंटिन्यूस चीज हमारे पास चलती रहे कि मतलब चाहे हमें कोई एक पॉइंट दे रखा है, कोई x इज इक्वल्स टू ए टाइप का, अगर हम उस a पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाके देखें, उसी a पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे जाके देखें, अगर वैल्यू हमेशा सेम रहती है तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस फंक्शन है. क्यों? क्योंकि उसने कंटिन्यूटी अपनी बरकरार रखी कि पहले जो वैल्यू थी बाद में भी वही वैल्यू है, फिर उसमें थोड़ा और ऐड करके देखा तो फिर वही वैल्यू है. ठीक है. तो अगर देखो जब हम कोई बात करें कोई x इज इक्वल टू ए टाइप के पॉइंट की, तब जब हम a में से कुछ माइनस करके बैक स्टेप जाते हैं, एक थोड़ा सा पीछे के पॉइंट पे जाते हैं, तो उसको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का केस. जब हम a में कुछ ऐड करेंगे, कुछ राइट साइड पे जाएंगे, तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट. ठीक है. तो वैसे तो ये तुमने +1 में भी 13 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास कुछ लिमिट आ जाए, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव टाइप की, और जब आए अपने पास लिमिट x टेंड टू समथिंग a पॉजिटिव टाइप की, और जब हम इसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करके देखें f(x) टाइप के फंक्शन पे, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हमारे पास वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है. और वो फंक्शन कंटिन्यूस है किसके ऊपर, किसी वैल्यू एट x इक्वल्स टू a के ऊपर. ठीक है. इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन. तो बस अब हमें यही करना है, यही इसकी डेफिनेशंस हैं. देखो क्या है हमारे पास डेफिनेशन, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट a if f of a exists, that is the function f of a is finite, definite and real. अब देखो फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल का मतलब क्या होता है. देखो फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं. डेफिनेट का मतलब कि जिसके जो कोई एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो, मतलब जो कि इनफाइनाइट तक ना जाए, मतलब जो डिफाइन हो सके इजीली. और रियल तो पता ही है कि जो सिर्फ हमारे पास कोई भी रियल टाइप की वैल्यू, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की वैल्यूज ना हो, मतलब आइटा टाइप की फॉर्म की वैल्यूज ना हो. फिर लिमिट x टेंड टू a f of x एग्जिस्ट. अब लिमिट x टेंड टू f of x कब एग्जिस्ट करता है, अभी बताया था मैंने कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों क्या हो, सेम हो, तभी एग्जिस्ट करता है. और फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब लिमिट x टेंड टू a f(x) की जो वैल्यू आई है, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है, अगर वो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a के भी इक्वल है, तब तो हम बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है. मतलब तीन चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए. पहली चीज क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो. फिर अगली क्या है कि f ऑफ a के भी अगर इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. फिर आगे देखो इसमें हमारे पास इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं. तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f और g कोई, अगर मान लो कि कोई एक f ऑफ x टाइप का फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू a पे है, कोई g टाइप का, कोई अनदर टाइप का फंक्शन है वो भी x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूस है. ठीक है. दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हमें गिवन है. अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो इन दोनों फंक्शंस का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. किसके ऊपर, उसी एट x इक्वल्स टू a के ऊपर. फिर अगर दोनों फंक्शंस का हम सब्ट्रैक्शन ले लें, डिफरेंस ले लें, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. फिर अगर इस फंक्शन की तुम किसी एक स्केलर क्वांटिटी c से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. फिर अगर उन दोनों फंक्शंस की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस. अगर उन दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के डिवाइड में ले लोगे तब भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा. बस अब इसमें शर्त एक लगी, क्या कंडीशन लगी कि g ऑफ a जो है, मतलब जब g टाइप के फंक्शन में हम x की जगह a पुट करें तब वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए. क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, कोई f ऑफ x टाइप का फंक्शन है, कोई g ऑफ x टाइप का फंक्शन है, दोनों की जगह पे x, दोनों में x की जगह पे अगर a पुट कर दिया तो ऊपर बन गया f ऑफ a, नीचे क्या बनेगा, g ऑफ a. अगर g ऑफ a की वैल्यू 0 बन गई तो हमारे पास फॉर्म कैसे बनेगी, कोई फंक्शन और उसके डिवाइड बाय में 0, मीन्स वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट. जबकि हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन सभी कंटिन्यूस तभी होंगे जब वो क्या होंगे, डेफिनेशन देखो क्या कहती थी कि कंटिन्यूस तभी होंगे जब वो फाइनाइट होंगे, डेफिनेट होंगे. ठीक है. अब यहाँ से तो फिर बनना क्या बन जाएगा
इनफाइनाइट बन जाएगा, तो मतलब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये कि अगर f और g दोनों कोई रियल फंक्शंस हैं, दैट f ऑफ g इज डिफाइंड। अगर f ऑफ g भी जो है वो डिफाइंड भी हो रहा है, f ऑफ g का मतलब क्या है, f ऑफ g का मतलब होता है कि f ऑफ g ऑफ x, कि सबसे पहले हमने g टाइप का जो फंक्शन है वहां पर x को पुट कर दिया, फिर g ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पुट कर दी, फंक्शन में। ठीक है, अगर इस टाइप का जो फंक्शन, जो हमारे पास नया टाइप का जो फंक्शन बना, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, इस पे राइट हैंड लिमिट लगाओ और x की जगह पे a पुट करो। अगर ये सारा कुछ इक्वल्स टू आ गया, तब तो हम बोलेंगे कि f ऑफ g ऑफ x इज एग्जिस्ट। ठीक है, सेम कि f ऑफ g तब एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर g कंटिन्यूज एट x इक्वल्स टू a पे, और f जो है वो कंटिन्यूज किस पे होगा, g ऑफ a पे। तो वो सीधी सी बात है कि फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, g पे कर रहा है। तो मतलब कि f जो है वो कंटिन्यूस किस पे होना चाहिए, g ऑफ a पे होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात एक और निकल के आई, वो ये है कि देखो x जो है वो डोमेन का काम कर रहा है किसके लिए, g फंक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर ये पुट कर, ये हो गया मेरे पास, तो मतलब x की जगह पे तुमने a पुट कर दिया, तो x क्या है, डोमेन है। g ऑफ a की जो भी वैल्यू आई वो क्या काम करेगा, रेंज का। अब ये जो रेंज आई है वो पुट किस में करनी है, मैंने f टाइप के फंक्शन में, यानी कि g की जो रेंज है, रेंज ऑफ g जो है वो सबसेट होगी किसका, डोमेन ऑफ f का। डोमेन क्या होता है, जो अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो f में तो अपन ने g पुट किया ना, तो मतलब रेंज ऑफ g जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए किस में, डोमेन ऑफ f में। ठीक है, तब हमारे पास कोई f ऑफ g टाइप का फंक्शन डिफाइन होएगा। सेम उसी तरीके से g ऑफ f टाइप का फंक्शन कब डिफाइन होएगा, g ऑफ f का मतलब g ऑफ f ऑफ x, मतलब जब f की जो रेंज है, f की रेंज किसके बीच में आनी चाहिए, डोमेन ऑफ g में। ठीक है, क्लियर। तब हमारे पास ये f ऑफ g या g ऑफ f टाइप के फंक्शन डिफाइन होंगे, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज की हम सम कर लेते हैं। करने कैसे हैं, ध्यान से देखना। तो देखो हमारे पास जो इसमें फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, क्या है वो, देखो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, की जो इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं हमें उनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो क्या है, पहला f ऑफ x किसके इक्वल है, 2x प्लस 3 के इक्वल है, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 1। तो देखो हमें कंटिन्यूटी तभी चेक करेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a क्या है यहाँ पर 1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। अगर ये सब कुछ तीनों चीजें इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस है, वरना नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1 निकाली, मतलब x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या आ गया, 2 प्लस 3, जिसका मीनिंग क्या हुआ, 5। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। किस पे किस पे कर रहे हैं हम अप्लाई, फंक्शन f(x) पे। मतलब हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे, प्रॉपर ऐसी लाइनिंग लिखनी है, मतलब हमने पुट करना है। देखो 1 में से कुछ माइनस करना है ना, तो मतलब हमें पुट क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 माइनस h, वेयर h किसको टेंड करेगा, 0। ठीक है, अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो मतलब हमारे पास जो न्यू लिमिट है वो कैसे बनेगी, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ x की जगह पे मुझे क्या करना है, 1 माइनस h पुट करना है। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 2, अब देखो फंक्शन क्या था, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे पुट करो 1 माइनस h प्लस 3, तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कराई 2 आएगा, फिर माइनस में क्या आएगा 2h, प्लस में क्या पड़ा है 3। इन पे ये लिमिट अप्लाइड हो रही है। 2 प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। क्या बना, 5 माइनस 2h। अब देखो अगर h की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 5 माइनस 0, जिसका मीनिंग क्या हुआ, 5। ठीक है, सेम उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट पे लगाओ, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव ऑन फंक्शन f(x), मतलब हम पुट क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 1 प्लस h, वेयर h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3। अब h की जगह अगर 0 पुट किया तो 2 इंटू में 1 प्लस 0 प्लस 3, 1 प्लस 0 मीन्स 1, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2, 2 प्लस 3 मीन्स 5।
तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी यही रिजल्ट आया था, राइट हैंड लिमिट का भी यही रिजल्ट आया था, और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए भी क्या आया था 5 ही आया था। तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट की, और इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 के। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और बस इतना ही हमें करना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो जब इस टाइप के फंक्शन आ जाए, देखो जब दो टाइप से बना रखे हो तब हमने क्या करना है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3। ये तो हमने तब वैल्यू लेनी है जब x नॉट इक्वल टू 3 हो, और ये वैल्यू 5/3 टाइप की हमने तब लेनी है जब x क्या हो इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम देखो, सीधी सी बात है कि अगर मुझे एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे उसने कंटिन्यूटी को चेक करने को कहा है, तो मतलब x इक्वल्स टू 3 ऐसा पॉइंट होएगा जब भी क्वोशिएंट वाला होता है। तो नॉर्मली हमारे पास यही बनता है कि जब हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं ना, तो वैल्यू क्या बन जाती है 0/0। देखो 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0, फिर 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 माइनस 3 फिर से 0। मतलब फॉर्म कैसे बनेगी 0/0 टाइप की। जब भी 0/0 टाइप की फॉर्म बन रही हो तब हमने उनको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका क्या है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो तो क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, फैक्टर बनाओ इनके, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है, और 5/3 वैल्यू हमारे पास तब है जब x इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ से, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू में x प्लस 1। ये इसके फैक्टर बन गए इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, और 5/3 तब है जब x इक्वल टू 3 है। ठीक है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसर, तो एफ एक्स किसके इक्वल आया, x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 के जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है, 5/3 के जब x इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये बन गया, फंक्शन डिफाइन हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेंगे हम, क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव। देखो 3 नेगेटिव मतलब 3 से वैल्यू कुछ कम है, 3 के इक्वल तो नहीं है ना, तो 3 के इक्वल तो नहीं है के लिए तो मुझे ये फंक्शन लेना है, मतलब ये लिमिट अप्लाई किस पे होगी, इस पे। ठीक है, अब पुट करो x की जगह पे 3 माइनस एच, वेयर h किसको टेंड करेगा 0 को। तो जब ये पुट करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 ऑन 3 माइनस एच प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच प्लस 1। फिर जब अब h की जगह पे 0 0 पुट कर दोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 3 प्लस 2 का मतलब क्या है 5 डिवाइडेड बाय में नीचे क्या बनेगा हमारे पास 4। ठीक है, यही बन गया। फिर सीधी सी बात है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आ रही है फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 वाले के, क्योंकि जब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 वाला है वो क्या है, मेरे पास रिजल्ट 5/3, ये रिजल्ट आया मेरे पास 5/4 जो कि आपस में इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी जब हमें बतानी हो तो तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आनी चाहिए, जब 2 ही नहीं है तो तीसरी का इक्वल लेके हम करेंगे क्या। ठीक है, तो हम सीधा ही बोल देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्लियर, जिसमें इक्वल आ जाएगी तो वो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट सम क्या है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखे हैं मुझे साइन ऑफ 2x बाय साइन ऑफ 3x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और वैल्यू 2 है जब x इक्वल टू 0 है, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे कैसे,
वो देखो ऐसे सम हमने बिल्कुल अच्छे से 13 चैप्टर में +1 क्लास में किए हुए हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसे सम को करने के लिए बस हमें एक चीज़ करनी है, क्या पहले तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें हम। देखो इसमें हमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट कोई राइट हैंड लिमिट की भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x। इसको देखो हम क्या कर देते हैं, 2x से मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, 2x से डिवाइड करवा दी, 3x से मल्टीप्लाई करा दी, 3x से डिवाइड करवा दी। सेम उसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट लिमिट x टेंड टू 0 क्या बन गया हमारे पास, साइन ऑफ 2x। अब इसके डिवाइड में तो ले लो 2x, क्योंकि सारे ही आपस में पड़े हैं इस तरीके से। फिर इनटू में 3x ऊपर वाला ले लो और साइन ऑफ 3x नीचे वाला, ठीक है। फिर बचा क्या, ये ऊपर वाला 2x और नीचे वाला 3x, वो एज इट इज ले लो। अब जब सब पे अलग अलग से जाके लिमिट अप्लाइड होगी तो वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ 2x बाय में 2x इनटू लिमिट x टेंड टू 0 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x इनटू में लिमिट x टेंड टू 0 2x बाय में 3x। ये बन गया। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है +1 में कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा हुआ ही हमने। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा। मतलब अगर मैं हर जगह पे 2 2 लगा दूँ तो ये बन जाएगा, ये भी 1, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो देख लो इस सारे की वैल्यू क्या हो गई, 1। इस सारे की भी सेम उसी तरीके से वैल्यू 1। इनटू में अगर x से x कैंसिल आउट हो गया तो 2/3 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास, 2/3। क्लियर। इसकी वैल्यू आ रही है 2/3 और इसकी वैल्यू क्या है, 2। इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। सेम अगले सम भी इस तरीके से करेंगे हम। 1 माइनस कॉस फॉर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2x। हम उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम देखो हमारे पास ये मॉडुलस वाला देख लो कैसे करना है हमने मॉडुलस वाले सम को। देखो मॉडुलस का काम क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। ठीक है। तो हम मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएंगे। देखो पहले हमें क्या दे रखा है, दैट f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय में x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और वैल्यू 1 है जब x इक्वल्स टू 0 है। ये है हमारे पास। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मॉडुलस का काम क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बनाना। और देखो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, जब इसकी एक और माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तभी तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है। तो हमारे पास ये फंक्शन देखो बनेगा कैसे कि वैल्यू माइनस ऑफ साइन एक्स बाय में x होगी, कब, जब मैं x क्या लूंगी 0 से कम। देखो 0 से कम ले रही हूँ मतलब मैं नेगेटिव ले रही हूँ, तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और साइन एक्स बाय एक्स कब होगी, जब मैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले रही हूँ। 0 से ग्रेटर लूंगी मतलब पॉजिटिव है, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। और फिर वैल्यू 1 दे रखी है जब x इक्वल्स टू किसके है, 0। तो हम मॉडुलस को इस तरीके से 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक करेंगे। तो मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन उठाएंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला और x इक्वल्स टू 0 के लिए ये वाला। तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव क्या है हमारे पास, माइनस का साइन x बाय x। तो देखो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, तो सीधी सी बात है x की जगह पे क्या पुट कर दो, 0 माइनस h, वेयर h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h। देखो यहाँ माइनस पड़ा था वो एज इट इज, नीचे भी क्या है x की जगह पे 0 माइनस h पुट करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, देखो माइनस ये वाला एज इट इज, सॉरी पहले लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ साइन ऑफ, देखो 0 माइनस h का मतलब माइनस h डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, माइनस से माइनस कैंसर। अब देखो लिमिट h टेंड टू 0 साइन ऑफ माइनस h, देखो साइन ऑफ माइनस x किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ साइन x के। तो क्या बन गया, माइनस ऑफ साइन h बाय में h। तो लिमिट जब इस पे अप्लाइड होएगी तो क्या बनेगा, साइन h बाय h की वैल्यू क्या होगी, 1। तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस का 1। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इस इक्वल वाले x इक्वल्स टू a वाले पॉइंट के इक्वल नहीं है ना, तो ये वाला हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। आगे हमें राइट हैंड वाला चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। देखो अब नेक्स्ट सम,
क्या है हमारे पास 7 सम। देखो वैसे 7 सम तो सिंपल है, आई थिंक ये हो ही जाएगा, चलो कर लेते हैं हम। fx देखो क्या है हमारे पास x माइनस ए कोस ओ 1 बाय एक्स माइनस ए, तब है ये जब x नॉट इक्वल्स टू है और जब x इक्वल्स टू है तब हमारे पास फंक्शन क्या है 0। ये है देखो हमारे पास रिजल्ट। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम अपना लेके चलते हैं क्योंकि मॉडुलस है तो हम पहले तो ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या बनेगी, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव ऑन फंक्शन fx। क्या करेंगे हम, पुट x की जगह पे a माइनस एच, वेयर h किसको टेंड कर रहे हैं 0 को। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, जहां जहां x है वहां पर a माइनस एच पुट करो, ठीक है। कोस ओ 1 बाय a माइनस एच माइनस a हो गया इतना। अब देखो a से a कैंसिल, यहाँ पर भी a से a कैंसिल, तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस ऑफ h इंटू कोस ऑफ 1 बाय माइनस ऑफ h, ये बन गया, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस h इंटू में कोस ऑफ 1 बाय h, सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि कोस और माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सिंपली कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब ये है हमारे पास, देखो h का मतलब क्या हो गया 0। अब 0 की तुम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 के इंटू में वैसे बनेगा क्या, जब तुम यहाँ पर h जो है 0 पुट करोगे, कोई मर्जी कोस के अंदर कोई मर्जी वैल्यू पुट करो, कोस की रेंज क्या होती है कि उसकी वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तो किसके बीच आएगा, -1 से 1 के बीच आएगा। अब -1 से 1 के बीच की कोई मर्जी वैल्यू अगर उसकी 0 से मल्टीप्लाई करवाओ तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका हमारे पास। फिर सेम उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस ऑन फंक्शन fx, तो पुट करो x की जगह पे a प्लस एच, वेयर h किसको टेंड करेगा 0 को, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस ए, जहां जहां x है वहां पर अब a प्लस एच पुट कर दो, कोस ऑफ 1 बाय a प्लस एच माइनस ए, a से a कैंसल, a से a कैंसल, क्या बन गया, लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू कोस ऑफ 1 बाय h, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, h की जगह पे 0 पुट किया, क्या बनेगा 0 इंटू, यहाँ पर कुछ मर्जी पुट कर लो, वैल्यू है तो किसके बीच आएगी, -1 से 1 के बीच आएगी, तो 0 इंटू समथिंग, रिजल्ट क्या आ गया 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया था 0, राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया 0, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a का रिजल्ट भी क्या है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a पे, तो यानी कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमने इसके सम करने हैं, तो इसके सम ट्राई करना। अब देखो जब हमें इसके लिए कंटिन्यूटी 1 पे चेक करनी है तो 1 से लेस के लिए हम ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे और 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला, सेम इसी तरीके से 1 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन, 1 से ग्रेटर के लिए ये वाला फंक्शन और 1 के लिए ये वाला। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें बस अलग अलग फंक्शंस जो चूज करने हैं वो वाले, ठीक। और जब भी ये रूट वाला दिखे तब पहला काम हमेशा क्या होगा, जब हमें ये वाला फंक्शन लेके चलना होगा तो पहला काम हमेशा यही होगा कि हमने उस फंक्शन को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसके 12 तक सम करना, ठीक है, बाकी सम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके, ओके।